नमस्कार, मैं करमवीर तुषार और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 48। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक हमारे पीछे किस तरह से सेना के जवान खड़े हुए हैं और वो सेना के जवान कहीं ना कहीं किसानों को रोकने के लिए सरकार ने लगा दिए हैं। यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि जवान और किसान का जो गहरा नाता है, क्योंकि उसी मिट्टी से जय जवान जय किसान का जो नारा लगाया गया, उसी मिट्टी से ये किसान के बेटे आते हैं। इनमें कोई भी उस सरकार के नुमाइंदों का बेटा नहीं है, ये उसी मिट्टी से निकलकर जवान और किसान का एक गहरा रिश्ता है। किसान के घर पैदा होने वाले जो औलादे हैं वो कहीं ना कहीं फोर्स ज्वाइन करती है। उनके अंदर जज्बा है कि वो जाकर देश हित की रक्षा करें। आज देश हित के बजाय उन जवानों को जो किसानों के बेटे हैं, उन्हीं के विरोध, उन्हीं को रोकने के लिए सरकार ने उनको लगा दिया। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद, जिस तरह से मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूं, जिस तरह से जब हमारा देश में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, एक बड़ी दीवार के रूप में यहाँ पर आप बैरिकेड लगाए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से फोर्स नियुक्त की गई सरकार को। अगर तीनों अध्यादेशों में किसानों के विरुद्ध ऐसा कुछ नहीं था तो ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ, सोचकर जरूर बताएं और कमेंट जरूर करें। आखिर क्या वजह है? अगर 3 जो अध्यादेश लाए गए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 5 जून को जब लॉकडाउन चला हुआ था, इन बिलों को लाया गया और 30 सितंबर को इनको पूर्ण रूप से अमली जामा पहनाकर किसानों के ऊपर थोप दिया गया। यहाँ पर सरकारें कोई भी हो, क्या किसान सिर्फ एक वोटर के रूप में हमेशा यूज होता रहेगा? सरकारें, चाहे हम बात किसी भी सरकार की हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या अन्य कोई भी पार्टियां हैं, क्या किसान और जवान एक दूसरे के विरोध के लिए पैदा हुए हैं? आज उन्होंने किसानों के बेटों को उन्हीं के सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि देखिए, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, परिवार मत देखिए, किसानों को मत देखिए। चाहे उसमें इन जवानों के परिवार वाले भी अगर प्रोटेस्ट में हैं, तो अगर सरकार किसी तरह की कार्रवाई कराती है तो इनको वो जिम्मेदारियां दी गई हैं कि आपने यहाँ देश के अंदर लोकतंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र के अंदर प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, मानते हैं, परंतु जो बिल आनन फानन में लाद दिया गया है, कहीं ना कहीं बड़े घरानों की जेब को गर्म करने का ये काम किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा तो फिर सरकार 3 तारीख को जिस तरह से बात करने की कवायद लगा रही थी, अभी तक उस तरह की कोई बात किसानों से नहीं हो पाई है। बड़ा दर्द और खेद का विषय है, कहीं ना कहीं जवान और किसान आमने सामने हैं। और यहाँ पर एक बड़ी बात ये, किसानों ने आज तक 10वां दिन है, आज अभी तक उन्होंने किसी भी तरह का वायलेंस करने का प्रयास नहीं किया गया है, परंतु सरकार अपने पूरे इंतजाम के साथ खड़ी हुई है। किसानों को, बेटों को किसानों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये एक सोचने का विषय है और बड़ा गंभीर विषय है। क्या होगा? क्या सरकारें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जवानों को भी और किसानों को भी ऐसे ही इस्तेमाल करती रहेगी? बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा न्यूज़ 48। मुझे दीजिए इजाज़त, एक नए विषय के साथ फिर होंगे हाजिर। जय हिंद, जय भारत।